बैंकिंग की तैयारी करने वाले हर स्टूडेंट के मन में ना एक सवाल तो जरूर आता है, कभी ना कभी। मतलब सोचिए, हर साल लाखों लोग फॉर्म भरते हैं, कोचिंग जाते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, पर होता क्या है? 2-3 साल की जी तोड़ मेहनत के बाद भी ज्यादातर लोग सिलेक्ट नहीं हो पाते। सवाल यह है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? तो क्या इसका मतलब यह है कि वो मेहनत कम करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में प्रॉब्लम मेहनत की है ही नहीं। ये कुछ ऐसा है, मान लीजिए कि कोई पूरी ताकत से नाव चला रहा है पर गलत दिशा में, तो क्या होगा? वो इंसान थक तो जाएगा पर अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंचेगा। बस बैंकिंग की तैयारी में भी यही होता है। समस्या मेहनत की नहीं बल्कि दिशा की है, उन गलतियों की है जिन्हें अगर टाइम पर ठीक ना किया जाए तो वो सिलेक्शन रोक देती हैं। तो चलिए आज हम उन्हीं 5 बड़ी गलतियों को डिकोड करते हैं जो ज्यादातर एस्पिरेंट्स को पीछे खींचती हैं, और साथ ही देखेंगे कि सफलता का एक क्लियर कट ब्लूप्रिंट क्या हो सकता है। तो जैसा हमने अभी बात की, कहानी शुरू तो बड़े जोश से होती है ना? लेकिन सालों की मेहनत के बाद भी कुछ ऐसी कॉमन गलतियां हैं जिन्हें टाला जा सकता है, पर वो पूरी की पूरी मेहनत पर पानी फेर देती हैं। तो आते हैं सबसे पहली और सबसे कॉमन गलती पर, और वो है बिना किसी प्लान या स्ट्रैटेजी के बस तैयारी शुरू कर देना। देखिए, होता क्या है, ज्यादातर स्टूडेंट्स आज रीजनिंग में मजा आया तो वो पढ़ लिया, कल किसी दोस्त ने कहा कि क्वांट जरूरी है तो वो उठा लिया। इस तरह की रैंडम पढ़ाई से ना दिमाग पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ता है। आप अलग अलग सब्जेक्ट्स के बीच कोई कनेक्शन ही नहीं बना पाते, और नतीजा 3-4 महीने निकल जाते हैं और अंदर से फीलिंग वही आती है, यार मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? बहुत सिंपल, एक स्ट्रक्चर्ड रोड मैप, एक ऐसा प्लान जिसमें हर सब्जेक्ट के लिए घंटे तय हों, रोज थोड़ा टाइम करंट अफेयर्स के लिए हो, और हाँ, हफ्ते में मॉक टेस्ट भी फिक्स हों। जब आपकी तैयारी का एक ढांचा होता है ना, तो प्रोग्रेस साफ साफ दिखती है और कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता है। अच्छा, अब आते हैं दूसरी बड़ी गलती पर, और ये एक ऐसा जाल है जिसमें सच कहूं तो लगभग हर एस्पिरेंट फंसता है, और वो है रिसोर्स ओवरलोड। स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि जितने ज्यादा किताबें, जितने ज्यादा टीचर्स, उतने ज्यादा सिलेक्शन के चांस। पर सच बताऊं, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। सिलेक्शन का रास्ता ना ढेर सारे रिसोर्सेज से होकर नहीं जाता, बल्कि कुछ गिने चुने भरोसेमंद रिसोर्सेज को बार बार पढ़कर उनमें मास्टरी हासिल करने से मिलता है। ये एक लाइन ना अपने स्टडी टेबल के सामने लिखकर लगा लीजिए, सिलेक्शन रिसोर्सेज से नहीं, रिवीजन से आता है। बस एक टीचर, एक किताब, और उसी को इतनी बार प्रैक्टिस करो कि उसमें कोई कमी न रह जाए। यही है सिलेक्शन का असली मंत्र। ओके, हमारी तीसरी गलती का दायरा थोड़ा बड़ा है। ये सिर्फ प्रैक्टिस से नहीं बल्कि माइंडसेट से भी जुड़ी है। इसमें ना कई छोटी छोटी आदतें हैं जो दिखती तो हार्मलेस हैं, पर धीरे धीरे पूरी तैयारी को डीरेल कर देती हैं। और इसकी शुरुआत होती है मॉक टेस्ट के डर से। बहुत से स्टूडेंट्स महीनों तक बस पढ़ते रहते हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते रहते हैं, पर मॉक टेस्ट देने से बचते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर एक डर होता है कि कहीं नंबर कम आ गए तो। और यहीं पर सबसे बड़ी गलती हो जाती है। देखिए, बैंक एग्जाम नॉलेज से ज्यादा स्पीड का गेम है, और मॉक का असली मकसद स्कोर लाना नहीं बल्कि अपनी गलतियों को पकड़ना है। तो सिर्फ टेस्ट देकर छोड़ मत दीजिए, उसका एनालिसिस कीजिए। देखिए कौन से सवाल गलत हुए, किस सवाल में जरूरत से ज्यादा टाइम लगा, और अगली बार के लिए अपनी स्ट्रैटेजी को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। अब माइंडसेट से जुड़ी एक और प्रॉब्लम है, इनकंसिस्टेंसी। और ये कहानी तो मुझे लगता है हर दूसरे एस्पिरेंट की है। सोमवार को फुल मोटिवेशन, 6-7 घंटे पढ़ाई हो गई, मंगलवार को थोड़ा कम, और बस शनिवार आते आते पढ़ाई 0। एक बात हमेशा याद रखिए, एक दिन 10 घंटे पढ़ने से लाख गुना बेहतर है रोज 3 से 4 घंटे डिसिप्लिन के साथ पढ़ना। सिलेक्शन अचानक वाले मोटिवेशन से नहीं, रोज की छोटी छोटी कंसिस्टेंट कोशिशों से मिलता है। और अब इस सेक्शन की आखिरी और शायद सबसे जहरीली गलती, वो है तुलना या कंपैरिजन। सोशल मीडिया पर किसी टॉपर की कहानी देखी और बस अपनी मेहनत पर, अपनी स्पीड पर शक होने लगता है, और इससे कॉन्फिडेंस इतना गिरता है कि पूरी तैयारी खराब हो जाती है। देखिए, सच तो ये है कि हर किसी का सफर अलग होता है। कोई 6 महीने में एग्जाम निकाल लेता है तो किसी को 2 साल लग जाते हैं। जरूरी ये नहीं है कि कोई और कितनी तेज भाग रहा है, जरूरी सिर्फ ये है कि क्या आप कल से आज थोड़ा सा बेहतर बने। बस यही मैटर करता है। तो चलिए अब इन सभी पॉइंट्स को एक साथ जोड़ते हैं और तैयार करते हैं वो फाइनल ब्लूप्रिंट जो आपको सही ट्रैक पर रखने में मदद करेगा। तो एक बार फटाफट से रीकैप करते हैं वो 5 चीजें जिनसे बचना है। रैंडम तैयारी, बहुत सारे रिसोर्स, मॉक टेस्ट को इग्नोर करना, इनकंसिस्टेंसी और दूसरों से खुद को कंपेयर करना। अगर आप सच में सिलेक्शन चाहते हैं तो आज और अभी से इन 5 गलतियों को करना बंद कर दीजिए। और आखिर में बस ये एक बात याद रखिएगा, सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं होता, मेहनत सही दिशा में करना जरूरी है, क्योंकि सही दिशा में की गई कोशिश ही आपको सिलेक्शन तक ले जाती है।